तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वीहान कहता है ठीक है यंग मिस, अब आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है मैं इस लड़के को आइस से बाहर निकालता हूँ। वीहान जो होता है अपना बाला लेकर जल्दी से जंप करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपने बाले के साथ अटैक करता है। वो आइस के ऊपर अपने बाले से अटैक करता है। जैसे ही उसका बाला जो होता है वो आइस के अंदर लगता है तो आइस क्रिस्टल टूट जाता है और हमारा लिंचन आइस क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल आता है। लिनफेंग बाहर निकलने के बाद लंबे लंबे सांस ले रहा होता है और कहता है कि ये क्या बहुत ही बुरा हुआ। ड्रैगन जू से कहता है कि मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से अब मुझे रेस्ट करने के लिए जाना होगा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। लिंचन उसे कहता है क्या तुम वाकई में ठीक हो, कहीं कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं है। वो उसे कहता है नहीं नहीं कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर इस केव के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि इस केव के अंदर एक और केव है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर से और ज्यादा कोर्स मिल सकती है, तुम्हें वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। केव के अंदर जाओ, जाकर एनर्जी को हासिल करो। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें एक और बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो 3 पंख वाला लायन किंग अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो भी यहीं कहीं पर हो सकता है। तुम्हारा लिंचन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। जबकि यंग मिस जून आगे बढ़ती है और हमारे लिंचन से कहती है आज तुम इस केव के अंदर कर क्या रहे हो, तुम्हारा इस केव के अंदर क्या काम है। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ और किसके साथ पंगा लेना चाहिए और किसके साथ नहीं लेना चाहिए। मिस्टर वी कहूँ या फिर तुम्हें लिन कहूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। लिन फैमिली के यंग मास्टर लिंचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इन दोनों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाना होगा, मुझे यहाँ पर ये कहना होगा कि मैं लिंचन नहीं हूँ। तो इसी के साथ ही लिंचन कहता है कि आज आसमान के ऊपर चांद कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सुहाना मौसम है। तो वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या ये बेवकूफ है यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक को कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वीहान आगे बढ़ता और कहता है लड़के बस करो, चलो जल्दी से बताओ कि आज तुम्हारे हमारे यंग मिस के करीब आने का मकसद क्या है, तुम हमारे करीब क्यों आए, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा नाम वीहान है, यहाँ पर झूठ बोलते रहे, आप जल्दी से बताओ। तो लिंचन से कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत है, हमारा तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही तुम्हारी यंग मिस से मेरा कोई ताल्लुक है। इसके साथ ही वहाँ पर उन्हें फिर से रोड करने की आवाज आती है जैसे कि लायन किंग फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ा और इसी के साथ ही वहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं और उनकी जो बाहर निकलने का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। वीहान कहते हैं तो बहुत ही बुरा हुआ, बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और लायन किंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तो लायन किंग सामने वाली साइड पर खड़ा होता है और बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, साथ ही वीहान पिछली बार की तरह फिर से अपना वेपन लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ, ये हमारी यंग मिस के करीब भी नहीं आना चाहिए, मैं इस बड़े से बीस्ट को खुद मारूंगा। लेकिन मैं जाने वीहान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो लायन किंग जो होता है वो अपना पंजा उठाता है, वीहान के ऊपर अटैक करता है, वीहान उड़ता है पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। लिंचन कहता है ये वाला 3 पंख वाला लायन किंग जो है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगा ही था कि ये अपनी 10th की एनर्जी के ऊपर है, 10th लेवल पर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुंह में वीहान को पीछे की तरफ गिरा दिया। इसके साथ ही लायन किंग जो होता है अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल फेंकता है जो कि लाइन की शेप नहीं होती है और सीधी उनकी तरफ आगे बढ़ती है। लिंचन जो होता है वो यंग मिस को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि यंग मिस जून प्लीज तुम जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, कि वो जो एनर्जी बॉल होता है वो सीधा लिंचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लिंचन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। लिंचन कहता है ये बहुत ही बुरा है और इसी के साथ उसे फिर से वहां पर से आवाज आती है, वही आवाज जो उसके सपने में आई थी उस कॉफिन के अंदर से। वो कॉफिन के अंदर वाला बंदा उससे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर इसी रास्ते के ऊपर चलते रहे, तुम केयरफुल नहीं रहे तो इस गोल्डन कैस्केट के अंदर तुम होने वाले हो, इस कॉफिन के अंदर तुम होगे। लिंचन के माथे के ऊपर एक सील चमकती है, जैसी वो सील चमकती है इसी सील के साथ हमारे लिंचन की बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा कॉफिन बाहर निकलता है, एक ब्रॉन्ज का कॉफिन उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और लिंचन एक जोरदार चीखमा आता है, उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। लिंचन की बॉडी के अंदर जो सील एनर्जी थी वो इस वक्त वो सील अनलॉक हुई और उसके अंदर से एक बड़ा सा कॉफिन निकला और उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा पंजा बाहर निकलता है और वो पंजा बड़ा सा पंजा जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है जाकर से लायन किंग को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करने के बाद इसी के साथ ही मुट्ठी बंद होती है जिसके साथ लायन किंग की बॉडी वहीं पर ब्लो हो जाती है और उस बेचारे का सिर्फ उसे ब्लड वहाँ पर बचता है, वो मर जाता है। देखने के बाद वीहान और उसके साथ साथ यंग मिस जून दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी, ये लड़का लिंचन ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो वहाँ पर उस लाइन को मारने के बाद वो हाथ जो होता है दोबारा उस कैस्केट के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही वो कैस्केट फिर से हमारे लिंचन की बॉडी के अंदर गायब हो जाता है। लिंचन कहता है ये तो बहुत ही पेनफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सिर के अंदर किसी ने कील ठोक दी हो। यहाँ पर हमारे लिंचन को बताया जाता है कि तुमने अभी भी जिस टेक्निक को यूज किया है वो यानचेंग जुनटियान जिंग टेक्निक है और उसका पहला चैप्टर है, यानी कि अभी इसकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स रिलीज होनी है, लेकिन इसका ये पहला हिस्सा था जिसको हम लोग फुटियान हैंड कहते हैं। लिंचन उस सील को दोबारा से वहाँ पर कंसील करने की कोशिश कर रहा था। वो सील जो होती है जब वो वहाँ पर कंसील होने की कोशिश कर रही होती है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी का प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो कि आसपास के ग्राउंड के ऊपर दरारें डाल देती हैं। वीहान और यंग मिस जून जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से पीछे हटना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी को
रिलीज कर रहा है। लिंचन वहाँ पर खड़े खड़े जब एनर्जी को रिलीज करता है तो उस एनर्जी के रिलीज होने के साथ ही वहाँ पर रास्ता ओपन हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो सीधी सामने की तरफ गिरती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। तो अब तो यहाँ पर वी हान भी लिंचन को एडमायर कर रहा था। वो कहता है कि लिंचन ये वाकई में लिन फैमिली का जीनियस कहलाने के लायक है। इसके बारे में हम लोगों ने भी सुन रखा है कि लिन फैमिली में एक जीनियस था। लिंचन ने उस सेल को दोबारा से कंसील कर दिया और सारी एनर्जी दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चली गई। कि लिंचन खुद भी वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्या ये वाकई में वो एक सपना था या फिर वाकई में यहाँ पर सच्चाई में हुआ था। मैंने देखा कि वही गोल्डन ब्रॉन्ज का फिर मेरे सामने दोबारा से अपीयर हुआ और उस कॉफिन के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकला। क्या वो एक सपना था? हर बार जब ये सपना मुझे आता है तब ये सपना मुझे यहाँ पर कॉफिन के अंदर बंद करना चाहता है, लेकिन जब आज मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल भी दे दिया, वो भी उस सपने वाले बंदे ने उस कॉफिन के अंदर से मुझे एक नया मार्शल आर्ट्स का स्किल मिला फुटियान हैंड के नाम से। यंग मिस यून आगे बढ़ती है और लिंचन से कहती है, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई है। जबकि वी हान भी वहाँ पर होता है, लेकिन वो बुरी हालत में होता है, वो काफी बुरी तरह जख्मी होता है। लिंचन उसे कहता है कि मिस जून आपको यहाँ पर मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से उस जान नाइस को मैं हटा पाया और उसके बाद उसे बाहर निकल पाया। अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ पर मर चुका होता। वी हान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है, कमीने कहीं कि तुम हमारी यंग मिस का नाम इस तरह से कैसे ले सकते हो, उसे यंग मिस जून कहो। कि लिंचन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की यंग मिस का नाम ले दिया और तुम तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मिस जून जो होती है वो वी हान से कहते हैं, वी हान चलो जल्दी से पीछे हटो। तो वी हान पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि यंग मिस मुझे लगता है कि ये लड़का जानबूझकर हमारे पीछे आया और जानबूझकर सब कुछ कर रहा है। इस लड़के की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो मिस जून से कहते हैं कि मुझे ब्रदर लिंचन के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि इसके पास अपनी कुछ रीजंस होंगे यहाँ पर आने के लिए इस केव के अंदर। वो सोच रही होती है कि ये एक बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे लगता है कि इस जीनियस के यहाँ पर होते हुए यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस लड़के को हमारे टाइकिंग मैन क्लैन को ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे टाइकिंग एकेडमी को ज्वाइन करे। लिंचन उन लोगों से कहता है कि मिस जून आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए। अब जबकि 3 पंख वाला लायन किंग मर चुका है तो फिर मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक और केव है और उस केव के अंदर हमें कोर मिल सकती है। अगर वहाँ पर से कोर मिली तो फिर हमें यहाँ पर से कुछ खजाना भी मिल सकता है। तो मिस जून उसे कहती है, नहीं हम लोग बाहर जाकर कैंप साइट में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वी हान बुरी तरह से जख्मी है और हमें जाकर इसके जख्मों को ट्रीट करना है, तुम अकेले अंदर जा सकते हो, जाकर उस कोर को देख लो, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। उसे कहता है कि यंग मिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। लिंचन उसे कहता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट की वेन है और जहाँ पर जो कुछ भी है वो सारे का सारा ट्रेजर है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? इससे तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। जून उसे कहती है, नहीं हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे टाइकिंग क्लैन में ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ पर ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए खजाना नहीं है। यहाँ पर पहले अपने लोगों की जान बचानी है और उसके बाद हम लोग खजाना लेते हैं। तो हम लोग जहाँ से जा रहे हैं कैंप साइट के ऊपर जाकर इंतजार करेंगे, तुम जल्दी से वापस आ जाना। अगर यहाँ पर तुम हमारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो हमें ये खजाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी बेच दो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जबकि लिंचन उसके वर्ड्स को सुनने की बजाय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और साथ ही कहता हाँ ठीक है मैं अपनी बॉडी तुम्हें बेच दूंगा। साथ ही वो कहता है, जरा सुनो जी इसने क्या कहा? इसने क्या कहा कि ये मेरी बॉडी खरीदना चाहती है। मेरी बॉडी खरीदने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे साथ कोई जंगल में मंगल करना चाहती है? फिर साथ ही वो कहता है, चलो छोड़ो बाहर जाकर इससे बात करेंगे, फिलहाल के लिए मुझे केव के अंदर जाना है, जाकर वहाँ पर से एक्चुअल वेन और कोर्स को लेना होगा, बाहर चल के इस लड़की से बात करेंगे। फिर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।